हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन में जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लीसिट फंक्शंस और आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे हम लोग धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते हैं। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लीसिट फंक्शंस। इम्प्लीसिट फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस इन विच y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है, ठीक है। एक फंक्शन जैसे एग्जाम्पल बताएं, जैसे आपने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपने फंक्शन लिखा। दिस इज द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शंस इन विच y इज रिटन इन द फंक्शन ऑफ द x ओनली, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड में जो है ओनली एफ एक्स में आ रहा है, x में आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। फंक्शंस इन विच separation of a function in terms of y is equal to fx is very easy और मतलब हो जाता है और बहुत आसानी से हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस इन विच इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। मीन्स y इक्वल टू एफ एक्स में सेपरेट करना, सॉल्व करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और नॉट पॉसिबल। दैट फंक्शंस इज कॉल्ड इम्प्लीसिट फंक्शंस, ठीक है ना। उसको हम y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शंस, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस में क्या करते हैं कि हम लोग दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे और dy बाई dx कलेक्ट करके उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। dy बाई dx का कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड करके राइट साइड में, तो इनको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लीसिट फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे आपने लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर x 10x प्लस एक्स स्क्वायर। ये है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब वी हैव इजीली एक्सप्रेस्ड y in terms of fx, that means y इक्वल टू एफ एक्स लिखना हमारे लिए बहुत इजी है, आसान है, सॉल्वेबल करना आसान है। सॉल्व कर लिया हमने और लिख दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लीसिट फंक्शन क्या है? जैसे आपने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई, या फिर ऐसे ही लिख देते हैं, चलो, साइन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। आपने ये फंक्शन लिख दिया। इसमें इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट या सॉल्व y इन टर्म्स ऑफ x। y इज इक्वल टू एफ एक्स सॉल्व करना आसान नहीं है या इजीली सॉल्व नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लीसिट फंक्शन, ठीक है। टू डिफरेंशिएट दिस टाइप ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस, differentiate both sides with respect to x and collect the coefficient of dy by dx and value of dy by dx from the differentiation of both sides with respect to x। जैसे कि एक मैं छोटा सा पहले एग्जांपल लिखता हूं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिखा, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये फंक्शन है तो फाइंड dy बाई dx, कैलकुलेट dy ओवर dx, ठीक है। आपको क्या बताया मैंने? आप इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ये है आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई। डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यू इंटू वी से होगा इसका फॉर्मूला, वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब इज 3y स्क्वायर इंटू वाई के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज dy ओवर dx
प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर इज 6x इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जितना भी dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है उसको कलेक्ट कर लो। dy ओवर डी एक्स इंटू यहाँ से आया आपके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा प्लस एक्स, यहाँ पर है आपको प्लस 3y स्क्वायर और बाकी जो रिमेनिंग है उसको राइट साइड में भेज दो, जैसे कि माइनस 2xy माइनस वाई एंड माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x। दिस implies that dy over dx is equal to minus of 2xy plus y plus 3x square minus plus 6x is divided by x square plus x plus 3y square। ये जो है आपका डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, एक बार और समझ सकते हैं आप, ये आपने जो भी फंक्शन है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x आपको यहाँ पर कुछ टर्म में dy बाई डी एक्स मिलेगा जहाँ पर y का डिफरेंशिएशन होगा, और dy बाई डी एक्स आपने एक साथ लिख के बाकी कॉमन लिख के राइट साइड में लिख के कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ द dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लीसिट फंक्शन हो गया। इसमें जैसे y इज टर्म ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y लिखना हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे इसको डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लीसिट फंक्शन, ऐसे हम लोग ट्राई करना है आगे। ठीक, तो इसमें मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ और एक सिंपल शॉर्टकट मेथड बताता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि मैं बता देता हूं इसमें शॉर्टकट मेथड फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक शॉर्टकट मेथड इसके लिए लिखते हैं। शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं है, जैसे आपको लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 लिख लेंगे, जैसे कि राइट साइड में जो भी है उसको लेफ्ट साइड में भेज के एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 लिख देंगे। फिर जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एफ डिवाइडेड बाई, ऐसे लिख देते हैं चलो, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये इसका फॉर्मूला होता है, पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मैं और एक बार लिख देता हूँ, वेयर डेल एफ अपॉन डेल एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y एज कांस्टेंट। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट के जैसे डील करके हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज कांस्टेंट। और ये होगा आपके पास डेल f अपॉन डेल y, इसका मतलब हुआ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एज कांस्टेंट। इसका y के रिस्पेक्ट में हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया और x को एज ए कांस्टेंट डील करना है, उसको हम बोलते हैं, ये आपका शॉर्टकट मेथड है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और इसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं एक क्वेश्चन से बता देता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन है या एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ दोनों मेथड से, तो आपका ये थ्योरी वाला पार्ट जो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस का कंप्लीट हो जाएगा। इनके जो हैं अच्छे क्वेश्चन एडवांस लेवल या थोड़ी हायर लेवल के, वो मैं एक साथ 3-4 मेथड पढ़ाने के बाद एक साथ एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे दूंगा आपको। ठीक है,
तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। दोनों मेथड आपको बता दिया, एक एमसीक्यू मेथड और एक ये आपको पूरा डिस्क्राइब करके बता दिया। चलो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और इसका छोटा सा कराऊंगा, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx इफ x cos y प्लस y cos x इक्वल टू 0। ये फंक्शन दिया है, फाइंड dy by dx। क्वेश्चन इज x cos y प्लस y cos x, ये इम्प्लीसिट फंक्शन है और इसमें आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स dy by dx वी हैव टू कैलकुलेट। टू कैलकुलेट dy by dx बताया था आपको, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और फिर बाद में हम इसको शॉर्टकट मेथड से भी बताते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑन विद बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो x इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई, x इंटू कॉस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस वाई इज माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स, y into differentiation of cos x is minus sin x और प्लस cos x into differentiation of y, cos x into derivative of y with respect to x is dy over dx, this is equal to 0। dy by dx के जितने भी टर्म है उनको एक साथ आप कॉमन करके लिख सकते हैं, dy over dx एंड कॉमन इज माइनस ऑफ x sin y और वहां से आ जाएगा आपके पास प्लस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। बाकी जो है उसको राइट साइड में लिख देंगे इज इक्वल टू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा वाई साइन एक्स माइनस कॉस वाई। ये जो मल्टीप्लाई में है डी वाई बाई डी एक्स के, इसको राइट साइड में लिख दो। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स माइनस कॉस वाई इज डिवाइडेड बाई cos x माइनस x sin y। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू, और मीन्स dy बाई डी एक्स आपने इसको ऐसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक। अब दूसरा वाला जो मेथड लिखा है यहाँ पर शॉर्टकट, ये फॉर्मूला है उसका, f ऑफ एक्स वाई लिखो, पूरा फंक्शन एक साथ लिखो एक्स वाई के टर्म में, फिर उसको माइनस एफ ऑफ डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई लिख देंगे तो आपका ये शॉर्टकट मेथड में डायरेक्ट फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ आपको ये क्वेश्चन। तो ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब हम लोग इसको करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव से। ऐसे लिखना है आपको, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, जो फंक्शन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 0 उसको लिख देंगे एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू 0। ये है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस। पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स का मतलब ये होता है कि y जहां जहां पर है उसको एज ए कांस्टेंट यूज करना है। दैट मीन्स cos y कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज cos y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 प्लस y इज कांस्टेंट के जैसे आपको डील करेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन x। दिस इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स। नेक्स्ट आपको लिखना है डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यहां पर x एज ए कांस्टेंट यूज करना है आपको, तो x कांस्टेंट है, cos y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस x इंटू कॉस वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, माइनस साइन y प्लस cos x है एज ए कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y,
y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और x एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बाय द फॉर्मूला ऑफ सिंस वी हैव dy over dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव del f अपॉन del x डिवाइडेड बाई del f अपॉन del y, यही लिख देता हूं मैं। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ del f अपॉन del x, दिस इज, ये है आपके पास cos y, ठीक है, cos y माइनस y sin x, del f अपॉन del x ये आ गया, del f अपॉन del y ये आ गया। यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों की वैल्यू। del f अपॉन del x इज cos y माइनस y sin x एंड यहां पर लिखना है आपको del f अपॉन del y cos x माइनस x sin y, यहां पर लिख देंगे हम cos x माइनस x sin y। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये माइनस है तो बाहर लिखा रहने दें या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सेम आंसर आएगा, ऐसे लिखा रहने दो। ये आपका डिफरेंशिएशन बाय आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन बाय शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बता दिया। ये ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो इसको हम एमसीक्यू क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। नॉर्मली आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है या सेकेंड ईयर में जो बोर्ड